या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। मां कुष्मांडा देवी का अवतार मां दुर्गा के 9 रूपों में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्र के चौथे दिन की जाती है। मां दुर्गा के इस अवतार का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी छोटा सा, उष्मा यानी ऊर्जा, अंडा यानी एक गोला। अर्थात मां कुष्मांडा के नाम का पूरा मतलब ऊर्जा का एक छोटा सा गोला। कहा जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार फैला था, तब मां दुर्गा अपने इसी रूप में प्रकट हुई थी। अपनी मनमोहक मुस्कान से मां दुर्गा ने चारों तरफ प्रकाश उत्पन्न कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इस कारण यह आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से भी जानी जाती है। मां कुष्मांडा को ब्रह्मांड की पहली देवी कहा गया है, जो आंतरिक शक्ति का एक रूप है। सिंह पर सवार करती हुई मां कुष्मांडा का रूप बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है और उनके मुखमंडल पर सदैव ही एक प्यारी सी मुस्कान सुशोभित रहती है। मां कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, जो 8 दिशाओं को दर्शाती हैं। इसी कारण उन्हें अष्टभुजाओं वाली भी कहा जाता है। मां के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कमल, पुष्प, कलश और बांध क्रमशः सुशोभित रहते हैं और उनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला विभूषित है। माता को कुम्हड़े का भोग अत्यंत प्रिय है, जिसे संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं और इन देवी को कुष्मांडा देवी का वाहन शेर है, जो भक्तों में निर्भयता का संचार करता है। माना जाता है कि जब सृष्टि की कोई रचना नहीं हुई थी, तब एक छोटा सा ऊर्जा का गोला उत्पन्न हुआ और उस गोले ने 8 दिशाओं में रोशनी फैला दी। देखते ही देखते उस गोले ने एक नारी का रूप ले लिया। वह नारी और कोई नहीं बल्कि माता कुष्मांडा थी। इस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की। माता कुष्मांडा के नाम से ही सृष्टि का रचना का भाव छुपा है। माना जाता है कि मां कुष्मांडा को हरा रंग अति प्रिय है। इस कारण उनकी पूजा करते वक्त हरे आसन पर बैठे और हरे वस्त्र का धारण करना चाहिए। मां कुष्मांडा की पूजा करने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट मिट जाते हैं। मां कुष्मांडा आध्यात्मिक साधना में अनाहत चक्र की प्रतिनिधि मानी जाती है। यह चक्र हमारे सीने के मध्य में होता है, जो लोग साधना का चौथा चक्र माना गया है। इस कारण चतुर्थी के दिन मां कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए, जिससे मां सभी बीमारियों, परेशानियों और कष्टों को नष्ट कर हमें समृद्धि, शक्ति, सुख और मोक्ष प्रदान करे। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। अर्थात ओमकार स्वरूप वाली, अमृत से परिपूर्ण कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय मां कुष्मांडा के चरणों में हम सभी नमन करते हैं। मां दुर्गा के कुष्मांडा अवतार से हमें यह सीख मिलती है कि एक नारी भले ही शांत, सौम्य और कोमल प्रतीत होती है, मगर उस नारी में इतनी शक्ति होती है कि वह न सिर्फ एक नए जीवन को जन्म दे सकती है, बल्कि अगर वह चाहे तो पूरी सृष्टि की रचयिता भी हो सकती है। इस पुरुष प्रधान समाज में नारी शक्ति का महत्व समझना बहुत आवश्यक है और मां कुष्मांडा नारी शक्ति का सबसे पहले और भव्य उदाहरण है। देवी कुष्मांडा सिंह पर सवार रहती हैं और उनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें दुर्गा का अष्टभुज अवतार भी कहा जाता है। माता के शरीर की क्रांति और ऊर्जा सूर्य के समान है, क्योंकि केवल माता कुष्मांडा के पास ही वो शक्ति है जिससे वे सूर्य के केंद्र में निवास कर सकती हैं। मां कुष्मांडा को लाल रंग अति प्रिय है। इस बार नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा के लिए शुभ रंग नीला है। चौथे नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने से साधक के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। कुष्मांडा माता भक्तों के छोटे छोटे प्रयासों से भी प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य का आशीर्वाद देती हैं। अब पूजा विधि के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चौकी को साफ करके वहां गंगा जल का छिड़काव करें। चौकी पर अपने जो एक दिन पहले पुष्प चढ़ाए थे उन्हें हटा दें। चूंकि
चौकी की स्थापना प्रथम दिन ही की जाती है, इसलिए पूजन स्थल पर विसर्जन से पहले झाड़ू ना लगाएं। इसके बाद आप पूजन स्थल पर आसन ग्रहण कर लें। इसके बाद माता की आराधना शुरू करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करें। अब ओम गंग गणपतये नमः का 11 बार जाप करके भगवान गणेश को नमन करें। इसके बाद ओम देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र के द्वारा माँ कुष्मांडा का आह्वान करें। साथ ही माता को नमन करके कुष्मांडा का ध्यान करें। प्रथम पूज्य गणेश जी और देवी माँ को कुमकुम का तिलक लगाएं। कलश, घट, चौकी को भी हल्दी कुमकुम अक्षत से तिलक करके नमन करें। इसके बाद धूप सुगंधित जलाकर माता जी को फूल अर्पित करें। नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का यथाशक्ति अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार जाप करें। एक धूपदान में उपला जलाकर इस पर लोबान, गूगल, कपूर या घी डालकर माता को धूप दें। इसके बाद इस धूप को पूरे घर में दिखाएं। कई साधक केवल अष्टमी नवमी पर हवन करते हैं, वहीं कई साधक इस विधि से धूप जलाकर पूरे दिनों तक साधना करते हैं। आप अपने घर की परंपरा या अपनी इच्छा के अनुसार यह क्रिया कर सकते हैं। अब भोग के रूप में मिठाई या फल माता को अर्पित करें। इसके बाद माँ कुष्मांडा की आरती गाएं। अब माँ दुर्गा की आरती करें। इस तरह आपकी पूजा का समापन करें। सबको प्रसाद वितरित करें, स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा के साथ ही माता के 9 रूपों को उनके दिन के अनुसार पूजने से माता आपकी हर मनोकामना पूरी करती हैं और पूरे वर्ष आपको माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम आपके लिए लेकर आए हैं माता के चौथे स्वरूप का माँ कुष्मांडा की कथा। सूर्य के संपूर्ण तेज को धारण करने वाली माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को निरोगी काया और प्रसिद्धि का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्र के चौथे दिन माँ की आराधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं माँ कुष्मांडा की संपूर्ण जानकारी। देवी कुष्मांडा नवदुर्गा का चतुर्थ स्वरूप है और नवरात्रि का चौथा दिन माँ के इसी स्वरूप को समर्पित है। पुराणों के अनुसार देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए ये सृष्टि की आदि स्वरूपा कहलाती हैं। जो साधक सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की आराधना करता है, माँ उसके सभी कठिन मार्गों को सुगम बनाती हैं और वह साधक उच्च पद को प्राप्त होता है। माँ कुष्मांडा सिंह पर विराजमान है और उनका यह स्वरूप सूर्य के समान आभा और तेज से परिपूर्ण है। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। माता ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, चक्र, अमृत कलश, गदा और सिद्ध और निधि प्रदान करने वाली जपमाला धारण की हुई है। अब हम आपको माँ कुष्मांडा की उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम सभी मिलकर माँ कुष्मांडा का मंत्र का जाप करते हैं। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक समय ऐसा था जब यह ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं था और चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। उस समय उस स्वरूप के मुखमंडल पर एक मधुर मुस्कान प्रकट हुई और इससे ब्रह्मांड का सृजन हुआ। इस ब्रह्मांड के सृजनकर्ता होने के कारण माँ के इस स्वरूप को कुष्मांडा के नाम से पुकारा जाने लगा। उन्होंने सूर्य को अपना वास स्थान बना लिया। पूरे ब्रह्मांड में केवल माँ कुष्मांडा ही इतनी शक्तिवान है कि वे सूर्य के केंद्र में निवास करती हैं। माँ कुष्मांडा सूर्य के केंद्र में रहकर इसे प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करती हैं और सौरमंडल का संचालन करती हैं। यह थी माँ आदिशक्ति के कुष्मांडा स्वरूप की उत्पत्ति की कथा। देवी कुष्मांडा को पूजने के लिए नवरात्रि का चौथा दिन बहुत उत्तम होता है। तो चलिए जानते हैं देवी कुष्मांडा की पूजा से होने वाले लाभ। वेदों के अनुसार नवरात्रा के चौथे दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, इसलिए इस दिन माँ कुष्मांडा की आराधना से साधकों के भीतर सृजनशीलता विकसित होती है। ज्योतिष
मान्यताओं के अनुसार देवी कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती है, इसलिए इनकी पूजा से साधकों को सूर्य का आशीर्वाद अनायास प्राप्त होता है। माता कुष्मांडा की उपासना से साधकों को समस्त व्याधियों से सदा के लिए मुक्ति मिलती है और उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद मिलता है। माता को कुष्मांडा नाम का एक सफेद फल अर्पित किया जाता है। इनकी उपासना से साधकों को सिद्धियों और निधियों में वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। उनके समस्त शोक दूर हो जाते हैं और वे आयु यश से फलीभूत होते हैं। माँ कुष्मांडा का स्वरूप तेज से परिपूर्ण है। उनके हाथ में कमल, माला, धनुष, बाण, गदा, चक्र, मंडल और अमृत है। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आरती, मंत्र, कथा और भोग पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। मान्यता है कि अगर प्रत्येक शुक्रवार के दिन माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप सच्चे मन से किया जाए तो व्यक्ति को विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह अत्यंत कल्याणकारी होता है। दुर्गा माता के विशेष मंत्रों से जीवन भय और बाधा रहित हो जाता है, साथ ही समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। सर्वमंगल मंत्र। सर्वमंगल मंगले शिवे स्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अर्थ, हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे माँ, तुम्हें हमारा नमस्कार है। यह मंत्र इतना शुभ है कि इसे किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले माता की वंदना स्वरूप में इस मंत्र का पठन किया जाता है। नवरात्रि की 8वीं शक्ति महागौरी को समर्पित यह मंत्र अत्यंत शुभ, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाला है। विवाह हो या माँ दुर्गा की रस्में, यह मंत्र हर जगह सुनाई देगा। देवी दुर्गा का यह मंत्र भय और बुरी शक्तियों का नाश कर सभी बाधाओं को दूर कर कार्य में सिद्धि प्रदान करता है। मंगलकारी महाकाली मंत्र। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अर्थ, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवधात्री और स्वाधा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। इस मंत्र के जाप से जन्म, मरण और संसार के बंधन से मुक्ति मिलती है। सभी शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र प्रतिदिन सुनने अथवा इसका जाप करने से आपके अंदर साहस, शक्ति और सामर्थ्य का विकास होता है। हम आशा करते हैं कि माँ कुष्मांडा की कथा और उनसे जुड़ी अन्य जानकारी आपको पसंद आई होगी। और हाँ, प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती की कथा जरूर सुनना चाहिए। मैं लेती हूँ आपसे विदा। तब तक के लिए जय माता दी।